Hello everyone. So in this video we're going to discuss a question which is based on ring and finger. So I have taken an example. Find in how many ways 4 rings can be wear in 3 fingers. 4 रिंग है हमारे पास और 3 फिंगर्स में पहनी है एंड रिंग्स अगर आइडेंटिकल है ये पहला केस है. सेकेंड केस इज रिंग्स आर डिस्टिंक्ट रिंग्स अलग अलग हैं. थर्ड केस बोला है कि ऑर्डर ऑफ रिंग्स इन अ फिंगर इज टू बी कंसिडर. किस ऑर्डर में पहनी है वो भी कंसिडर करना है आपको. सो हाउ विल वी कैलकुलेट. फर्स्ट सेज रिंग्स आर आइडेंटिकल. रिंग्स जो है वो सेम है. ओके इसका मतलब ये हो गया हमारे पास 4 रिंग है. 4 रिंग को हमको 3 फिंगर में पहनना है. तो एक तरीका तो ये होता है, समझ में आता है कि हम इसको बेसिक काउंटिंग कर लें. ठीक है, बेसिक काउंटिंग करने मतलब यहाँ पे 4 0 0 4 0 0 मतलब 3 फिंगर जो आपने सिलेक्ट करी हुई है उसमें आपको 4 0 0 करना है. तो कौन सी फिंगर में 4 पहनी है, कौन सी 2 खाली है, उसके लिए भी 3 ऑप्शन है. बिकॉज 4 0 0 को आई कैन अरेंज इन 3 फैक्टोरियल वेज. 3 नंबर्स हैं आउट ऑफ विच 2 zeros आर सेम तो डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल. यानी 3 वेज हो सकते हैं 4 0 0 करने के. I can also make 3 1 0. Now 3 1 0 all 3 numbers are distinct. That's why 3 factorial यानी कि 6 ways हो सकते हैं. तो 6 ways are there. अगर मैं सपोज ये करता हूँ कि 2 1 1 लेता हूँ तो अगेन वी हैव नाउ 2 numbers are same. That's why 3 factorial divide by 2 factorial यानी कि 3 ways यहाँ हो सकते हैं. राइट एक पॉसिबिलिटी बन सकती है आपकी 2 2 and 0. नाउ अगेन वी हैव 2 2 0. 2 numbers are same. That's why 3 factorial divide by 2 factorial. That means 3 ways again are there. That's it. इतने टोटल केसेस बन सकते हैं जिसको हम ऐड करेंगे तो हमको मिल जाता है 15 ways. So total 15 ways are there in which I can wear 4 rings in 3 finger. The one way round. Now let's go by the second way round. Second तरीका लगाते हैं. It's simply जो हमने पहले पढ़ा था कि आइडेंटिकल चीज़ों को जब बांटना होता है तो वी कैन अप्लाई द पार्टीशन रूल. आइडेंटिकल रिंग्स दी हैं और मान लेते हैं पहली फिंगर में हमने x पहनी, दूसरी फिंगर में y रिंग्स पहनी है और तीसरी में z पहनी है. इनका समीशन आना चाहिए 4. दैट मीन्स 4 आइडेंटिकल चीज़ों को मुझे 3 पार्ट में डिवाइड करना है. तो 4 + 3 - 1 c 3 - 1. अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो ये देखिए, वहाँ पे पार्टीशन रूल पे वीडियो बना हुआ है. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आइडेंटिकल आइटम्स वो बना के रखा हुआ है. तो 4 + 3 is 7. 7 - 1 is 6. 6c2. दिस गिव यू 6 × 5 डिवाइड बाई 2. दिस गिव यू 15 वेज. यानी 15 तरीके से हम रिंग्स को पहन सकते हैं अगर रिंग्स आर आइडेंटिकल. लेट्स टॉक अबाउट नेक्स्ट वन. नेक्स्ट वन इज अगर आपकी जो रिंग्स हैं वो अगर डिस्टिंक्ट हैं, अगर रिंग्स अलग अलग हैं तो हम कैसे करेंगे. अब आपके पास 4 रिंग दी हुई है आपको. अब 4 रिंग्स हैं और चारों की चारों रिंग अलग अलग हैं. अगर चारों रिंग अलग है तो आप कितने तरीके बनेंगे वो समझ लेते हैं. देखिए पहली चीज़ तो ये, इनको डिवीजन की अगर बात करें तो 4 0 0. ठीक है, फिर 3 1 0 हो सकता है. एक केस बन सकता है कि 2 1 1 और एक बन सकता है 2 2 0. ये टोटल 4 केस बन सकते हैं. रिंग्स अलग अलग है. पहली बात तो ये मुझे मालूम है 4 0 0 के 3 वेज होंगे. ये हमने पिछले अभी काउंट किया था. 3 1 0 पहनने के 6 वेज होंगे. कौन सी फिंगर में कितना अरेंजमेंट कर रहे हो, है ना. फिंगर नंबर 1, फिंगर नंबर 2 एंड फिंगर नंबर 3, है ना. इनका आपस का अरेंजमेंट 4 0 0 0 4 0 0 0 4 एंड सो ऑन. 2 1 1 के भी 3 वेज होंगे, राइट. और 2 2 0 के भी 3 वेज होंगे. तो नंबर ऑफ वेज हुए काउंटिंग करके पहनने के. अब ध्यान से देखिएगा, 4 की 4 रिंग अलग है तो चारों की चारों पकड़ के आपने फर्स्ट में डाल दी तो इसका कोई ऑप्शन ही नहीं है. 4 में से 4 ली और डाल दी फर्स्ट में. 4c4 होता है 1. यानी ये तो 3 वेज हुए डिस्ट्रीब्यूशन करने के और उनको पहनने के एक तरीका. अच्छा, अब 3 और 1, इसका मतलब है 4 में से कोई 3 ली जाएगी और फर्स्ट फिंगर में या किसी भी एक फिंगर में पहन ली जाएगी और उसके बाद एक जो बचेगी 1c1. दिस अल्टीमेटली गिव यू 4c3 is 4. यानी 4 तरीके से हम सिलेक्शन कर सकते हैं. बिकॉज सिलेक्शन क्यों कर सकते हैं, द थिंग्स आर डिफरेंट. दैट्स व्हाई. कौन सी 3, लेट्स से रेड है, ग्रीन है, ब्लू है और वाइट कलर का मोती लगा हुआ है रिंग्स में. तो आपने RGB ली है या GBW लिया है, कौन सा कॉम्बिनेशन लिया है. तो उन कॉम्बिनेशन को सिलेक्ट करने के आपके पास 4 तरीके हैं सो दैट कि आप वो 3 रिंग सिलेक्ट कर पाओ, राइट. तो ये 4 तरीके कौन से हैं, वो रिंग सिलेक्ट करने के और उसके बाद उनको कौन सी फिंगर में कितनी पहन रहे हैं उसके 6 ऑप्शन. फिर अगर 2 की बात करें तो 4 में से कौन सी 2, तो 4c2. और फिर 2 में से कोई एक और आखिरी वाले की जो बचेगी वो अपने आप जाएगी तो 1c1. आई एम नॉट राइटिंग 1c1, इनमें से कोई मतलब नहीं है लिखने का. सो दिस गिव यू 4c2. 4c2 is 6 एंड 2c1 is 2. यानी कि 12 सिलेक्शन बन सकते हैं.
और फिर 2 पहननी है तो 4c2 और उसके बाद अपने आप 2 बचेगी तो 2c2, राइट। दिस गिव यू अगेन एज 6 वेज हो सकते हैं। तो अब अगर हम टोटल काउंट करें कि डिस्ट्रीब्यूट करने के 3 तरीके हैं और उनको पहनने का एक तरीका है, दैट्स वाई 3 into 1 प्लस, और डिस्ट्रीब्यूट करने के आपके पास 6 तरीके हैं और उसके बाद उनके पहनने के 4 तरीके हैं, तो 6 into 4, और डिस्ट्रीब्यूट करने के 3 तरीके हैं और ऐसे 12 वेज होंगे पहनने के, तो आ जाएगा 3 into 12 प्लस, और 3 वेज हैं आपके पास उनको डिस्ट्रीब्यूट करने के और पहनने के 6 तरीके हैं, दैट्स व्हाई आ जाएगा 3 into 6। नाउ व्हेन यू कैलकुलेट ऑल दीज नंबर, जब इसको काउंट करोगे आप तो क्या मिलता है? सो 3 into 1 is 3, then you have 6 4s is 24, then you have 12 3s is 36, and then you have 3 6s, this give you 18. When you add it, क्या मिलता है आपको? आपको यहाँ मिलेगा 60 plus 21, this give you 81. टोटल नंबर ऑफ वेज होंगे 81। इसको इतना करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली सोचिए। अगर आपको डिस्टिंक्ट दी हुई है रिंग्स, तो आप डायरेक्टली सोच सकते हैं कि रिंग नंबर 1, रिंग नंबर 2, रिंग नंबर 3 और रिंग नंबर 4। रिंग नंबर 1 के पास 3 ऑप्शन है, फिंगर नंबर 1, फिंगर नंबर 2, फिंगर नंबर 3 कहीं भी बन सकते हैं। रिंग नंबर 2 के पास भी 3 ऑप्शन है, रिंग नंबर 3 के पास भी 3 ऑप्शन है, रिंग नंबर 4 के पास भी 3 ऑप्शन। तो आंसर क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा 3 की पावर 4 81। ये मैंने जानबूझ के काउंट करके दिखाया कि बेसिक पीएनसी लगा के अगर हम सोचें तो भी हमारा आंसर इससे बन सकता है, राइट। तो ये आपके 2 केसेस हो गए। नाउ थर्ड केस वाज, तो फर्स्ट केस का आंसर क्या आ गया? फर्स्ट केस का आंसर आ गया हमारा 15 वेज। 15 तरीके से ही हम इसको पहन सकते हैं। इसका आंसर आ गया 81 वेज। इसका डायरेक्ट अप्रोच क्या था? फर्स्ट वाले का डायरेक्ट अप्रोच था, हमने सॉल्व किया x प्लस वाई प्लस जेड आना चाहिए 4। दूसरे का अप्रोच ये था कि जो चीज डिस्ट्रीब्यूट की जा रही है, रिंग डिस्ट्रीब्यूट की जा रही है, तो एक पहली रिंग के पास 3 ऑप्शन, अगली के पास 3 ऑप्शन, अगली के पास 3 ऑप्शन और चौथी के पास भी 3 ऑप्शन, तो 3 की पावर 4। नाउ द लास्ट वन, ऑर्डर ऑफ रिंग्स इन फिंगर इज टू बी कंसिडर। ऑर्डर कंसिडर करना है। इसका मतलब ये हो गया कि ऑर्डर तभी कंसिडर होगा जब जो रिंग्स होंगी वो डिस्टिंक्ट होंगी, राइट, अलग अलग रिंग्स हैं। इसका मतलब है उनका परम्यूटेशन लगाना पड़ेगा। तो एक तरीका तो ये कि मैं इस तरीके से जाऊं, ऐसे काउंट करते हुए उनका परम्यूटेशन भी लिख दूं कि नंबर ऑफ वेज तो मुझे मालूम पड़ गए हैं, लेकिन अब मैं उनका परम्यूटेशन लिखूं, यहाँ पे सी की जगह पी यूज करूं, वहां से मुझे मिल सकता है। और एक तरीका हो सकता है डायरेक्टली हम ये सोच सकते हैं कि अगर ऑर्डर भी कंसिडर करना है तो आप इतना याद रखिएगा, इसको निकालने के 2 अप्रोच हैं, ठीक है। 2 अप्रोच क्या है यहीं पर डिस्कस करते हैं। पहला अप्रोच तो ये कि फर्स्ट रिंग के पास कितने ऑप्शन? फर्स्ट रिंग के पास 3 ऑप्शन, ठीक है। चलो दूसरी रिंग, दूसरी के पास कितने ऑप्शन? ध्यान से देखना। लेट्स से मान लेते हैं दिस इज योर फिंगर 1, ये आपकी फिंगर 1 है, ये आपकी फिंगर नंबर 2 है और ये आपकी फिंगर नंबर 3 है, ठीक है। पहली रिंग के पास कितने ऑप्शन है? 3 ऑप्शन है। किसी भी रिंग में पहन लो, फिंगर में पहन लो। तो फिंगर नंबर 1 में पहनी है, फिंगर नंबर 2 में पहनी है, फिंगर नंबर 3 में पहनी है, 3 ऑप्शन। नेक्स्ट के पास कितने ऑप्शन है? नेक्स्ट के पास 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन क्यों है? क्योंकि अगर आपने सपोज मान लेते हैं एक रिंग फर्स्ट में डाल ली, एक रिंग आपने फर्स्ट फिंगर में डाल ली है, तो दूसरी के पास कितने ऑप्शन है? दूसरी के पास आपके पास 4 ऑप्शन है। 4 कैसे? इस रिंग के ऊपर पहना है या इस रिंग के नीचे पहना है, तो 2 ऑप्शन। यहाँ पे इस रिंग फिंगर में पहनोगे तो तीसरा ऑप्शन, यहाँ पहनोगे तो चौथा ऑप्शन, यानी दूसरे के पास 4 ऑप्शन थे। फिर थर्ड के पास कितने ऑप्शन है? थर्ड के पास आपके पास 5 ऑप्शन होंगे। कैसे? या तो यहाँ पहनेंगे या फिर यहाँ पहनेंगे। और अगर अगर 2 रिंग पहन चुके हैं, अगर 2 रिंग पहन चुके हैं, लेट्स से दीज आर रिंग 1 एंड रिंग 2, ठीक है, और ये वाली एम्प्टी और ये भी एम्प्टी है, 2 फिंगर एम्प्टी है, तो एक ऑप्शन, 2 ऑप्शन। रिंग नंबर 1 के ऊपर, रिंग नंबर 1 और रिंग नंबर 2 के बीच में या उसके नीचे, यानी अगले के पास 5 ऑप्शन है। ऑप्शन बढ़ते जा रहे हैं। और नेक्स्ट जो लास्ट थी उसके पास कितने ऑप्शन हो जाएंगे? 6 ऑप्शन। तो यू कैन डायरेक्टली राइट, ये आपका आंसर आ जाएगा 360। 360 द नंबर ऑफ वेज अगर आपको रिंग्स का ऑर्डर कंसिडर करना है तो। अच्छा, अगर ये नहीं करना अगर आपको, तो एक और तरीका लगा सकते हो आप कि जो आइडेंटिकल का तरीका होता है, तो आइडेंटिकल का तरीका अगर देखा जाए तो वो क्या लगाया था हमने? x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 4। तो 4 चीजें हमें 3 लोगों में बांटनी है, तो 4 प्लस 3 माइनस 1 सी 3 माइनस 1 इंटू कर दीजिए जितनी रिंग से उनका फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, यहां से भी आपका आंसर आ जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन का हमारा आंसर था 15। 15 के अंदर अगर आप 4 फैक्टोरियल 24 मल्टीप्लाई कर दो तो आपको आंसर डायरेक्टली मिल जाएगा 360। ऐसे भी किया जा सकता है
कि पहले आपने उनको आइडेंटिकल मान के डिस्ट्रीब्यूशन कर लिया और क्योंकि वो डिफरेंट थी तो उनका अरेंजमेंट लगा दिया 4 फैक्टोरियल। यहाँ से भी आपका आंसर इसको मिल सकता है। तो क्वेश्चन करने के 3 तरीके हो गए, एक तो आइडेंटिकल मान के पूरा सॉल्व करके फिर फैक्टोरियल का मल्टीप्लाई कर दिया 4 फैक्टोरियल का, या फिर ऑप्शन बढ़ाते गए कि पहले के पास 3 ऑप्शन है, दूसरे के पास 4 ऑप्शन होंगे बिकॉज फर्स्ट के ऊपर पहन रहे हो कि नीचे पहन रहे हो, फिर अगली के बाद और ऑप्शन बढ़ जाएगा बिकॉज जो 2 रिंग पहन ली है उसके ऊपर, उसके नीचे, उसके बीच में 3 ऑप्शन बन जाएंगे, बाकी 2 रिंग तो खाली है, फिंगर खाली है, तो 5 ऑप्शन हो गए। ऐसे ऑप्शन बढ़ते जाते हैं। और एक तरीका हो सकता है कि आप ये वाला अप्रोच ट्राई करो, इसमें सी की जगह पे पी लगा लो, परम्यूटेशन लगा दो, बिकॉज अगर आपने 3 रिंग सिलेक्ट करी है पहले के लिए, लेट्स से फर्स्ट केस था, 3 रिंग सिलेक्ट करी है तो 3 फैक्टोरियल का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किस ऑर्डर में पहन रहे हो, वहां से भी हम इसको काउंट कर सकते हैं। तो ये एक तरीका होगा। ये आपका क्वेश्चन है इन विच यू कैन हैव क्वेश्चंस ऑन रिंग एंड फिंगर, राइट। थैंक यू।